शिवाय। फिर आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं बैचलर की यात्रा में। एक ऐसी पर्सनालिटी को लेते हैं। पर्सनालिटी को लेना मतलब इमोशन को लेना, मतलब ऐसे पर्सन के एक पर्टिकुलर उस इमोशन को लेते हैं जहाँ क्या होता है, आपने कुछ लोगों को ऐसे देखा होगा कि अगर उनको आप मल्टीटास्किंग दे दो या फिर काम का थोड़ा सा प्रेशर दे दो, एक्स्ट्रा काम दे दो, या वो कंटिन्यूअस कुछ दिन अगर काम कर रहे हैं, जैसे घर में देखते हैं ना कि ऑफिस नहीं, जैसे घर में कोई फंक्शन है, कुछ है और उसका उनको प्रेशर है, तो क्या होगा कि उनको फीवर आ गया। दैट मीन्स वो मेंटल प्रेशर काम का नहीं लेने लायक है और नहीं लेते हैं, मतलब उनके इमोशंस जैसे ही मल्टीटास्किंग या काम का प्रेशर आता है उसको रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं। और वैसे में फिज़िकल बॉडी इतनी वीक होती है, सेल्फ डिफेंस पावर इतना वीक होता है कि कुछ ना कुछ वो बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को पैच फ्लावर बहुत हेल्प करता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि वैसे ठीक रहेंगे, बिल्कुल पढ़े लिखेंगे, खेलेंगे, सब कुछ करेंगे, एग्ज़ाम के 1 से 2 दिन पहले बीमार हो जाएंगे, फीवर आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, फिर मम्मी पापा बोलेंगे किसने मेरे बच्चे को नज़र लगाया। एक्चुअली नज़र नहीं लगाया, हो सकता है नज़र भी लगे, मैं उसको भी डिनाई नहीं करती, बट ये भी एक पॉसिबिलिटी अगर ये रिपीटेड पैटर्न है, क्योंकि कोई ऐसा तो होगा नहीं कि हर एग्ज़ाम के पहले आपके बच्चे का एक सीसीटीवी लगाया होगा कि अच्छा अभी इस बच्चे का एग्ज़ाम है, चलो इसको नज़र लगा देते हैं। ऐसा तो कोई नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको लगे कि 1-2 बार ठीक है, लेकिन बार-बार आपके बच्चे पे ये रिपीटेड पैटर्न आ रहा है, तो आप समझिए कि उसको बैच फ्लावर की नीड है। बैच फ्लावर एलम, ELM, छोटा सा उसका नाम है। उसको ज़रूर रिकमेंड कीजिए जिससे कि वो बच्चा, या सिर्फ बच्चा क्यों, बड़ा भी वर्क प्रेशर को लेने के लायक हो सके। ठीक है। अब एक सिचुएशन ऐसी देखिए, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो नो से अपनी चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। जो मैंने एलम आपको बताया ना, ऐसे इमोशंस की वजह से होता क्या, ऐसे इमोशंस की वजह से पहले तो नर्व्स भी वीक होती हैं, बॉडी जो है, बॉडी की एक जो फाइट करने की कैपेसिटी है वो कम होती है। और देखेंगे कि ऐसे बच्चों के ना कभी कभी मैंने ऑब्ज़र्व किया, दांत बहुत वीक हो जाते हैं, जल्दी वीक होते हैं, माइग्रेन उनको हो जाता है, माइग्रेन या फिर उनको अम, कुछ ना कुछ कान से रिलेट ENT की कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। तो इस चीज़ में हेल्प करना चाहिए बच्चों को। वैसे भी एग्ज़ाम के लिए भी आप हेल्प कर सकते हैं, अगर ये प्रॉब्लम नहीं भी है तो वैसे भी। अब कुछ ऐसे पर्सनालिटीज़ देखिए, आप उनको कोई काम बोलेंगे ना, तो वो आपको, आपने एक काम बोला, वो आपको 75 एक्सक्यूजेस सुना देगा उस काम के पूरे ना होने के बारे में। मतलब हर चीज़ को नो से शुरू करना, एक छोटी सी चीज़ में भी इतने नुक्स निकालेगा, इतने मतलब उसका नेगेटिव एस्पेक्ट देखेगा कि आप थक जाएंगे। ऐसे लोग क्या होते हैं, एक्चुअली क्या होते हैं, या तो पास्ट लाइफ से या फिर इसी प्रेजेंट लाइफ में उन्होंने बहुत अर्ली एज से कुछ तो ऐसा बियर किया है जिसकी वजह से उनका थॉट प्रोसेस ही नेगेटिव हो गया है। और बियर तो सब करते हैं कि हर किसी के साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते ही होते हैं। कहते हैं ना कि जब आप जन्म ले रहे हैं तो जन्म लेना का प्रोसेस इटसेल्फ इज़ अ स्ट्रगल। तो स्ट्रगल तो वहीं से शुरू है कि 9 महीने ही आप एकदम बंद उसमें पड़े हुए हैं बिना अपने कंट्रोल के। सो उस स्ट्रगल की बात नहीं है, उस स्ट्रगल से आपके असर क्या हुआ, आपने उसको कितना अपने पास रखा हुआ है या छोड़ दिया, समय के साथ आप कितना आगे बढ़े हैं, फ़र्क इससे पड़ता है। तो बहुत लोग को ऐसे देखेंगे जिनके साथ पास्ट में कुछ हुआ है, नो डाउट कि पेनफुल हुआ है, बट वो उसको छोड़ने को राज़ी नहीं। ऐसे लोग हमेशा सफ़र करें, इनको तो मस्ट है बैच फ्लावर देना। उनको आप दीजिए जेंशियन
GENTIAN, इसे जेनशीन भी बोल सकते हैं, जेनशन भी बोल सकते हैं। ऐसे लोग जो लाइफ में मल्टीपल चैलेंजेस को झेलते झेलते अब नेगेटिव हो गए हैं, अ, इनके काम में भी ये नेगेटिव अफर्मेशन देते हैं और नो से हर चीज़ शुरू करेंगे, डाउट रखेंगे। इनको ये ज़रूर देना चाहिए। इनके लिए रामबाण का काम करेगा जेनशियन। और ये बहुत अलार्मिंग भी रहता है, इससे पहले कि ये चीज़ें घर करती जाएं अपने दिल दिमाग में और हटे नहीं, उससे पहले उनकी हेल्प कर देनी चाहिए। तो ऐसे पेशेंट आपके पास सबसे ज़्यादा आएंगे। अगर आप हीलर हैं तो हीलिंग के लिए ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि ये एक्चुअली क्या होगा कि ये इतना सेट हो चुके होते हैं इमोशनली, मेंटली अपनी सिचुएशन में, कि उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। मतलब वो उसी में कंफर्ट भी फील करते हैं। तो ऐसे लोग अगर बीमार हो गए ना, वो उसी बीमारी में ही अच्छा फील करते हैं, क्योंकि उनको अब लगता है कि मेरे साथ तो यही होना है, अलग से कुछ होगा नहीं। आप मेरे पास भी ऐसे बहुत केस आते हैं और बिलीव कीजिए कि जब उनको हील करते हैं ना, मैं खुद थक जाती हूँ कभी कभी कि वो सुनने को राज़ी नहीं होते हैं। मतलब वो इतना ज़्यादा रिटेलिएट करेंगे ना, आप उनको कितना भी पॉजिटिव कीजिए, वो एक ना एक कुछ ऐसा निकालेंगे और अपने बारे में खुद को इतनी नेगेटिव अफर्मेशन दे देंगे कि आपको परेशान कर देंगे। सो ऐसे लोगों को सिंपैथी लेने की भी फिर हैबिट हो जाती है, जो कि डेंजरस हो सकता है। सो इन चीज़ों को आपको बहुत सेंसिटिवली हैंडल करना है। और मैं फिर से बोलूँ कि ये पेशेंट आपके पास सबसे ज़्यादा आएंगे, जो कि अपनी सिचुएशन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, जो हमेशा इसी में रहना चाहते हैं। सो आप बैच फ्लर से इनकी हेल्प कीजिए, बहुत ही ज़रूरी है इनकी हेल्प करना। नाउ ये तो एक सिचुएशन है। अब आप देखिए कि एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है, तो सिचुएशन वो हुई कि किसी रीज़न से ये बेचारे नेगेटिव हो गए। कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बिना किसी रीज़न ही होपलेस है। आपको लगेगा यार तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक तो है, तुम्हारा हस्बैंड या तुम्हारी वाइफ भी अच्छी है, पढ़ी लिखी हो, काम भर का पैसा है, घर है, गाड़ी है, क्या दिक्कत है? क्यों हमेशा लाइफ में नेगेटिव बातें करना, क्यों होपलेस रहना, क्या दिक्कत है? ऐसे वाले आपके खुद के दिल से वो आवाज़ आएगी, क्योंकि ऐसे लोग होपलेस ही रह जाते हैं, बिल्कुल निराशावादी जिसको कह रहे हैं, फॉर नो रीजंस। पहले जो मैंने आपको बताया, जेंशिन बताया, उसमें तो वो किसी पास्ट लाइफ या प्रेजेंट लाइफ के ट्रॉमा या कुछ ऐसा हुआ है उसकी वजह से ऐसे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, या बहुत ही स्ट्रगल कर लिया होता है ना। एक सपोज कोई लेडी है, फॉर एग्जांपल, अगर कोई लेडी है कि या कोई जेंट्स ही है कि बचपन भी बहुत स्ट्रगलिंग रहा, बहुत पैसे नहीं रहे, पेरेंट्स की डेथ हो गई, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी रही, फिर मैरिड लाइफ भी ऐसे रही, फिर बच्चे भी हुए, तो वो उसका इस तरह से होना तब भी कहीं ना कहीं कुछ जायज़ है, फिर भी सही तो नहीं है, बट चलो ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं फॉर नो रीजंस, उनको होपलेसनेस होपलेसनेस रहती है, वो कभी कुछ पॉजिटिव ना सोचते हैं ना आपको सोचने देते हैं। और उनको हमेशा जब भी आपसे बात होगी या ऐसे अकेले में भी, अगर आप उनकी हिस्ट्री वगैरह देखिए, इंटरनेट पे क्या सर्च किया, सुसाइडल चीज़ें सर्च करते रहेंगे, सुसाइडल थॉट्स उनको रहेंगे रहेंगे, बार बार आएंगे। हर प्रॉब्लम का उनका सॉल्यूशन होगा, ख़त्म करो ये ज़िंदगी, ज़िंदगी ख़राब है, ज़िंदगी ऐसी है, मेरे साथ ऐसे होता है, ये होता है, मेरे साथ ऐसे होता है, से भी एक्सट्रीम लेवल पे जाएंगे कि मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं मर भी गई तो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे जो स्टेटमेंट्स हैं ना, बहुत नेगेटिव होते हैं। तो ऐसे लोगों को गोर्स, GORSE, बैच फ्लावर ज़रूर दीजिए, जिससे कि वो होपफुल हो। होपफुल हो मतलब एटलीस्ट अपने लिए तो ज़िंदगी को अच्छे से जिए, क्योंकि ऐसे लोग अगर बीमार हो जाते हैं ना, तो फिर तो भाई उनको वहाँ से बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। कि अगर वो बीमार हो गए तब तो समझिए कि रिकवरी बहुत मुश्किल है। वो लंबे समय तक बीमार रहेंगे, और कहीं उनको बीपी, शुगर, इस टाइप की कोई चीज़ हो गई, या फिर उनको कुछ ऐसे किडनी में स्टोन वगैरह हो गया, वो फाइट ही नहीं करते हैं उस चीज़ से बाहर आने के लिए, ना कोई उपाय करेंगे ना कुछ, बस उसी का आप जहाँ बैठेंगे, मुझे तो शुगर है,
मुझे तो, और फिर वो रिसर्च करेंगे शुगर से बॉडी में क्या 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 प्रॉब्लम होती है। फिर आपको, आपसे जिससे मिलेंगे उसको पहला अपना इंट्रोडक्शन यही देंगे कि मुझे शुगर है। तो ये क्या होगा, बीमारी को अफर्म कर रहे हैं, अफर्म कर रहे हैं, हर बार अफर्मेशन खुद को दे दे रहे हैं। ऐसे लोग को ज़रूर देना चाहिए। या मेरी तो हाथ में जॉइंट, मुझे तो अर्थराइटिस है, जॉइंट पेन, बारिश होती है मुझे बहुत जॉइंट पेन रहता है, एक एक पेन होता है, पेन होता है, लेकिन आप उससे निकलेंगे ही नहीं, आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, रोना रोते रहेंगे, तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। और इसीलिए बहुत डॉक्टर भी मेडिसिन पे मेडिसिन देते रहेंगे, पेन किलर्स देते रहेंगे, बहुत टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, ज़्यादा नहीं। ठीक है। अब एक और बता देती हूँ, 10 मिनट की वीडियो हुई है तो एक और बता देती हूँ आपको। अब आप एक पर्सनालिटी लीजिए जो कि ऐसे होगी कि जो सुनती नहीं होगी, सुनाती होगी, मैं ऐसे मैं वैसे, जो सेल्फ प्रेज में ही हमेशा रह जाते हैं, जो एक गुड लिसनर्स नहीं है। आप परेशान हो जाएंगे कि वो, आप कुछ बोल रहे हैं ना, आपने अगर आधा सेंटेंस बोला है वो काट के अपनी बात बोलने लगेंगे, और ऑफ द ट्रैक आपने जो बोला वो उससे कट करके कुछ और ही आपको कहानी इतिहास सुनाने लगेंगे। और ऐसे लोग एक्चुअली क्या होते हैं ना कि दोज हु आर नॉट गुड लिसनर्स आर एक्चुअली समवेयर दे आर लाइक सेल्फिश। कहीं ना कहीं अगर आप दूसरों को नहीं सुन रहे हैं तो आपके अंदर सेल्फिशनेस है। जो लोग बहुत टॉकेटिव होते हैं, मतलब बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फिर एक फ्लो जब पकड़ लिया तो फिर आपको ये भी होश नहीं है कि आप अपने बेटे के सामने कुछ बोल रहे हैं या नेबर के सामने या बड़े के सामने, वो अपने फिर लिमिट में बोले जा रहे हैं, हंसी मजाक ही सही, लेकिन आपको नहीं बोलने देंगे। दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। चैटर बॉक्स की तरह चटर 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 चटर, ऐसे लोगों के साथ आप बोर भी हो जाते हैं, ऐसे लोगों की कंपनी भी बहुत पसंद नहीं आती है। अ, मैं एक है, मतलब मेरा एक एक्सपीरियंस है कि मैं हमारे घर में ही किसी की डेथ हो गई थी। मैं उसमें गई थी और मुझे एक ऐसी फीमेल मिली, आप ट्रस्ट कीजिए, जिस घर में डेड बॉडी रखी हुई है, जहाँ लोग आहत हैं बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड डेथ से, उस घर में वो घुसते ही शुरू हो गई, घुसते ही कि मुझे तो मुश्किल से छुट्टी मिली है, मैं तो ऐसे आई, मैं तो वैसे आई, मेरे तो आज इंस्पेक्शन था, फिर भी मुझे आना, मेरे आने से ये सारा मेरा ऑफिस ही हिल गया, सब कुछ रुक गया। एंड आई वॉज लाइक सो सरप्राइज्ड कि मैं उनको देख रही थी कि इनको ये भी होश नहीं है कि ये कहाँ हैं और क्या बातें कर रहे हैं। तो सोचिए कि क्या वाइब्स उन्होंने बाकी लोगों से लिया, और उस समय दिल टूटता है, एक्चुअली टूटता है, और फिर ये लगता है कि कितनी सेल्फिश लेडी है कि इसको कुछ नहीं पड़ी, क्योंकि अब वो, उनकी वो हैबिट बन चुकी है, हैबिट बन चुकी है, तो आप उसको क्या करोगे, कैसे करोगे, ये दिक्कत आ जाती है। ऐसे में क्या होता है, जो लोग बहुत बोलते हैं करते हैं, उनके खुद के लिए भी ये चीज़ अच्छी नहीं है, उसको उनको पता है, उनको ऑटो इम्यून डिजीज़ भी बहुत जल्दी जल्दी होता है। अगर हो गया तो फिर समझिए कि बॉडी की जो खुद की फाइट करने की कैपेसिटी है ना, वो भी उनकी जाती है, बिकॉज दे आर नेवर टायर्ड ऑफ प्रूविंग देमसेल्व्स। तो ऐसे में उनको बैचलर रेमेडी हेथर दीजिए, HEATHER। हेथर को ऐसे लोगों को ज़रूर दीजिए दूसरों की केयर ही नहीं करते। और क्योंकि इन लोगों को ना, अगर ये चीज़ चलती रहती है तो फंगल इन्फेक्शन वगैरह की दिक्कत भी बहुत ज़्यादा आती है। यूटीआई की, जिन लोगों को रिपीटेडली यूटीआई की प्रॉब्लम होती है, उनको हेथर बहुत अच्छा काम करेगा उनके लिए। क्योंकि जब भी आप ना पैनिक होते हैं, बहुत ज़्यादा चैटर बॉक्स होते हैं, पैनिक होते हैं, स्थिरता को छोड़ते हैं, बड़ 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 तो आपके ब्लैडर्स पे बहुत प्रेशर पड़ता है, और उसकी वजह से भी, क्योंकि ब्लैडर्स कहाँ हैं, ब्लैडर्स आपके जो स्व का स्थान है, स्वाधिष्ठान है, सेक्रल चक्र है, उधर है ना। तो आप अपना स्वाधिष्ठान चक्र को ही ब्लॉक किए हुए हो ऐसा करके,
मतलब जो लोग बहुत मैं तो ऐसी, मैं तो वैसी, मैं तो वैसे, फिर वो ऐसे भी बातें बताएँगे कि अ, मैं ही सबसे मैं वहाँ गई थी, तो सब मेरे ब्यूटी पे फ़िदा हो गए, मैंने खाना बनाया, तो मेरे ससुराल वाले खाते रह गए। और सेल्फ प्रेज़, मैंने हीलिंग करी, तो मैं एक महान हीलर हूँ, मैंने हीलिंग करा, मैंने ऐसे मिरेकल कर दिया, मैंने एंजल को ऐसे कर दिया। इतनी बातें करेंगे बाबा, तो आप समझ सकते हैं क्या होगा? मेरी चॉइस अच्छी, मेरा ये, मेरा वो। आप जो ये सब कर रहे हैं ना, आपका स्वादिष्ठान ब्लॉक हो रहा है। एक होता है पॉजिटिव अफर्मेशन देना, एक होता है कि बढ़ दूसरे का दिमाग खा जाना। तो मेरे को ऐसे बहुत लोग हैं, बाप रे। तो क्या होगा कि आपका सेक्रल ब्लॉक हो जाएगा और आपका यूटीआई, ब्लैडर एरिया में दिक्कत आए, आपकी किडनी की में स्टोन, यूटीआई, ये सब प्रॉब्लम होने लगेगी। तो बाबा अपनी तारीफ कम किया करो। देखिए, ब्रह्मांड का नियम ये है कि अगर कोई आपकी सामने से भी तारीफ करे तो आप उसको हाथ जोड़ के कहिए कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं आता है, सब देवी कर रही है, सब शिव बाबा कर रहे हैं, या जो भी रिलीजन को आप मानते हैं उनको सौंप दीजिए, क्योंकि आपको अधिकार ही नहीं है किसी चीज़ का क्रेडिट लेने के लिए। आप कोई नहीं है, आप और मैं इंसान हैं, हम दूसरों की ज़िंदगी को चेंज नहीं कर सकते हैं। हमारे थ्रू कोई देवी देवता, उनके एंजल्स कुछ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं। हम लोग यही कर सकते हैं, नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं। जो कर रहे हैं वो भी परफेक्ट नहीं। आज अगर मैं आपको बैच फ्लावर सिखा रही हूँ, परफेक्शन नहीं होगी इसमें, ऑब्वियस है नहीं होगी, बट हाँ ये सेटिस्फैक्शन होगी कि चलो मैं अपना बेस्ट ही दे रही हूँ, ऑनेस्टली दे रही हूँ। हो सकता है बेस्ट भी नहीं दे रही हूँ, लेकिन ऑनेस्टली जो है दिल में इंटेंशन अच्छा है, दैट्स इट। तो इतना ही सोच के बस रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि शेर नहीं बनना चाहिए। तो जो शेर बनते हैं बहुत ही ऐसे करते हैं, उनको हेथर देना चाहिए, क्योंकि ये अ, वो अपना रिलेशन तो लूज़ करते ही हैं, और ये उनके हेल्थ के लिए बहुत ही बुरा है। सो देखिए, ऐसा टॉपिक छिड़ गया। मैं सोच रही थी कि छोटी वीडियो बनाऊंगी, ये वीडियो अब 18 मिनट्स की हो गई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट पैच फ्लड लेके नेक्स्ट वीडियो में। नमः शिवाय।